सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक था। सोना, मसाले, कपड़ा, हीरे, दुनिया की दौलत भारत से निकलती थी। इसी व्यापारिक कंपनी, जिसके पास ना तो कोई राजा था, ना कोई विशाल सेना, ना कोई साम्राज्य। क्या आप यकीन करेंगे कि यही कंपनी आगे चलकर पूरे भारत की मालिक बन जाएगी? ये कहानी है धोखे की, लालच की, रणनीति की और उन गलतियों की जिन्होंने भारत को 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। साल था 1600। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नाम था द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। उद्देश्य सिर्फ व्यापार, कोई राजनीति नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई सत्ता नहीं, कम से कम कागजों में। तो फिर सवाल ये है कि एक व्यापारिक कंपनी जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो भारत पर राज कैसे करने लगी? भारतीय राजा कहाँ थे? मुगल साम्राज्य इतना कमजोर कैसे हो गया? और अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ कैसे खड़ा कर दिया? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि भारत को सबसे पहले बंदूक से नहीं, दिमाग से हराया गया था। साल था 1670। हिंद महासागर की लहरों को चीरते हुए कुछ विदेशी जहाज भारत के तट की ओर बढ़ रहे थे। इन जहाज़ों में सैनिक नहीं थे, ना ही कोई राजा, थे सिर्फ व्यापारी। लेकिन उनकी नजरें भारत की दौलत पर टिकी थीं। यही था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला कदम। भारत का व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह, जहां मसालों की खुशबू, रेशमी कपड़ों की चमक और सोने चांदी की खनक हवाओं में घुली हुई थी। मुगल सल्तनत ने इन विदेशियों को सिर्फ व्यापारी समझा, व्यापार की इजाजत दी, फैक्ट्रियां बनाने की अनुमति दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दस्तक आगे चलकर पूरे भारत की किस्मत बदल देगी। ये कोई हमला नहीं था, ये था इतिहास का सबसे खामोश कब्जा।